प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। सतगुरुवार को 8वें पेज के मध्यांत के बाद बात चल रही थी। जो दशहरा मनाते हैं ना, तो साधु संतों को बुलाते हैं, बुलाने से जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। क्या क्या रिहर्सल होती है? वो खुद रावण को नहीं जलाते हैं। कौन? जो ब्राह्मणों की दुनिया के बड़े से बड़े साधु सन्यासी हैं। कौन है? राम और कृष्ण। वो आत्माएं बड़े से बड़े साधु सन्यासी है ना। तो बुलाने पर जाते हैं। जैसे कृष्ण और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बुलाने पर जाती है या बिना बुलाई जाती है? बुलाने पर जाती है ना। हाँ, तो ऐसे ही जो राम वाली आत्मा, जिसे आदम कहा जाए, वो भी अव्यक्त हो जाती है। सबको आंखों से देखने में आती है, तुमको तो देखने में आती होगी। है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो गए। बाकी औरों को देखने में नहीं आती। तो फिर वो रावण को जलाते हैं ना। अब रावण को जलाते हैं तो फिर बुलाते हैं, आओ भाई देख जाओ एक बार, हम तो जश्न मना रहे हैं। तो बुलाते हैं। वो बुलाने पर जाते हैं, हद के और बेहद के भी। उनका मान मर्तबा बहुत होता है। किनका? भीष्म पितामह है ना। कैसे है? भीष्म। भीष्म माने भयंकर। क्या लेते हैं? भयंकर व्रत लेते हैं। क्या व्रत लेते हैं? उनमें भी दोनों नंबरवार हैं। कोई छोटा व्रत लेते हैं, कोई बड़ा व्रत लेते हैं। पवित्रता का व्रत तो लेते हैं ना। कहते हैं, कोई कहते हैं हम दूरबाज खुशबाज होकर के रहेंगे, ऐसे बनेंगे सन्यासी। तो वो कौन है? ऐसी शूटिंग करने वाले बेहद के सन्यासी कौन हुए? भीष्म तो बहुत दुनिया का नाम दिया हुआ है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुए? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा और फिर कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने वाली है। वो भी दूरबाज खुशबाज रहती है ना। तो और जो दूरबाज खुशबाज बिल्कुल नहीं रहती, खुला खेल फर्क का आबादी, तो ज्यादा ऊंचा कौन हुआ? उसको दुनिया समझती है तो काले कर्म करते हैं। और जो बीच में कुछ दूरबाज खुशबाज का चक्कर चला लेती है तो समझते हैं ये बड़े अच्छे हैं, है ना। तो बताया, इन साधु संतों को भी पता नहीं है, अकल नहीं है ये समझने की क्या कि ये रावण को क्यों जलाते हैं। उनको कुछ भी मालूम नहीं है। हद के और बेहद के उनको मालूम है क्यों जलाते हैं? नहीं मालूम। और बाप सुप्रीम सोल आगे बताते हैं। क्या उनको नहीं मालूम रहता? लेकिन बताता कौन उनको? सुप्रीम सोल बाप अगर बताते हैं, कहते हैं ये शास्त्र सब गपोड़े है।
गपोड़े हैं, लिख दिया है हनुमान का जन्म हुआ। कहां से जन्म हुआ? ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहां से हुआ? कहते हवा से हुआ। हवा माने सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हवा होता है या पकड़ में आता है, दिखाई पड़ता है? नहीं। तो उससे कौन पैदा हुआ? हनुमान पैदा हुआ। अच्छा, हनुमान पैदा हुआ तो हवा तो दिखाई नहीं देती, हनुमान दिखाई देगा कि नहीं? लंबी पूंछ वाला दिखाई नहीं देता है। अरे कमर में पूंछ होती है सांप जैसी लंबी लंबी, नहीं दिखाई पड़ता। अरे जैसे कहते हैं ना, चाहे जगन्नाथ कहो चाहे श्रीनाथ कहो, हैं एक ही चीज, माने एक ही शरीर में दोनों हैं कि अलग अलग हैं। ऐसे ही वो पवन देव और वो उनका बच्चा हनुमान, कौन कौन अव्यक्त कौन व्यक्त है? उनमें अव्यक्त कौन है? जो देखने में नहीं आता। हाँ, अव्यक्त है अव्यक्त। अव्यक्त कौन है? जो देखने में नहीं आता है। हाँ, बच्चा, कृष्ण बच्चा और दादा लेखराज वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है, पवन के समान दिखाई पड़ती है। अनुभव में तो आती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। और उसका बच्चा तो हवा जैसा है या दिखाई पड़ता है? अरे शरीरधारी है कि नहीं? हाँ, शरीरधारी है। तो दिखाते हैं कि वो हनुमान जो है वो भगवान का बड़ा सहयोगी बनता है। किस बात में? रावण राज्य का विनाश करने। कौन से भगवान का? असली कि नकली है? असली भगवान कौन और नकली भगवान कौन? किसको कहेंगे? है असली भगवान वो जो कहा जाता है निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है, शिव उसका नाम है, सदा कल्याणकारी। अरे भगवान होगा तो सदा कल्याणकारी होना चाहिए, या कभी कभी हो कभी कभी ना हो। हाँ, तो रामकृष्ण की आत्माओं को ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि सदा 16 कला संपूर्ण रहती है। अरे वो भी तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएंगी, सुख भोगेंगी 16 कला का, तो नीचे गिरेंगी कि नहीं? तो बताया कि इन गपोड़ों को कोई भी नहीं चलता है कि देखो हवा चलती है तो उस हवा से जन्म हो गया। अब है सूक्ष्म शरीर की बात कि सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं हैं है और वो प्रवेश करती हैं। नंबरवार है कि एक ही है? नंबरवार प्रवेश करती हैं, फिर उनसे साकार रूप में वो स्वरूप धारण कर लेती है। तो वो बताया कि हनुमान हो गया। हाँ, हवा से जन्म मिलता है। अब किसको मिलता है? किसको जन्म मिलता है? जिसको जन्म मिलता है वो साकार शरीरधारी होगा कि निराकारी होगा? साकार होगा कि साकार होगा। तो पूंछ भी कैसी होगी? पूंछ भी साकारी होगी ना। है, पूंछ भी साकारी होगी। वो कहते हैं नासक्रीट। तो कहते हैं ये छी किया। ये नासक्रीट क्या होता है? अंग्रेजी में होता होगा। अरे क्रीट माने कीड़ा, क्रीट माने कीड़ा मकोड़ा, और नाश माने उसका नाश हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य बने तो फिर भी अच्छा, और कीड़ा मकोड़ा बन गया तो आत्मा का नाश हुआ या बच गया? नहीं, नाश हो गया। तो क्यों कहते हैं छी छी कर्म किया तो नाश क्रीट निकल आया। हाँ, ऐसी ऐसी दंत कथाएं बनाई। अब ये सच्ची है कि झूठी है? क्या कहेंगे? अरे बताओ ना कि हाँ सच्ची कथाएं हैं या झूठी कथाएं? हाँ,
अगर उनको कवियों की भाषा में समझें, कवि की तो भाषाएं प्रतीकात्मक अलंकारिक होती है ना, तो समझ में आएंगी। और तुम सीधा सीधा समझ लो कि हाँ कीड़ा मकोड़ा होगा, है हाँ, या कोई मछली के रूप में जन्म लिया होगा, या कोई ने घोड़े के रूप में, सूअर के रूप में जन्म लिया होगा। तो वो बात नहीं है, ये समझने की बात है कि मनुष्य आत्मा होगी तो मनुष्य का ही जन्म लेगी। हाँ, मनुष्य आत्मा कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों जैसे पार्ट प्ले कर सकती है। तो तुम अभी ये कथाएं ना यूरोपियन को सुनाओ, क्या सुनाओ, जो बाबा सुनाते हैं वो बातें बताओ। कि शास्त्रों की कथा सुनाएंगे, है शास्त्रों की कथा ना सुनाओ। हाँ, भले उनसे टैली करके बाबा के ज्ञान को, ज्यादा विद्वान पंडित आचार्य हो ना शास्त्र पढ़ने वाले, तो उनको टैली करके, क्योंकि वो तो हट पकड़ के बैठे हैं क्या कि भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा भी आ जाए तो भी हम नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये कथाएं अभी यूरोपियन को नहीं सुनाना। क्यों? वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उनके दिमाग में वो शास्त्रों की बातें डालने की क्या जरूरत। उनको सीधा सीधा बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान सुना। हाँ, वो बोलेंगे ये शास्त्रों की बातें हमें क्यों सुनाते हो। अगर तुम सुनाएंगे तो कहेंगे ये शास्त्रों की बातें हमें क्यों सुनाते हो, ये भारतवासी तो जट होते हैं। क्या जट बुद्धि हुए ना, कहते कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। अरे बाप रे, 6 महीने सोता था, ऐसा कोई कुंभकर्ण होता है क्या? ये शास्त्रों से बात कैसे टैली होती है? उन्हें बताने की क्या जरूरत। हाँ, शास्त्रकार हो उन्हें बताओ कि हाँ ये जो द्वापर युग से है, जो द्वैतवादी युग है ना, सतयुग, वो द्वापर और कलयुग, उसमें 2 भाषाएं चलती हैं, 2 कुल चलते हैं, 2 धर्म चलते हैं, 2 4 से 8 कितने धर्म ग्रंथ बन जाते। तो ऐसी द्वैतवादी दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आते हैं और उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? जट बुद्धि होते हैं, वो कुंभकर्ण जैसी बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि 2500 साल तो आत्मलोक में सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं ना, पड़े रहते। हाँ, वहां भी पड़े रहते हैं, और फिर इस दुनिया में आते हैं तो भी अपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, भगवान का साकार स्वरूप अपन को समझते हैं कि सिर्फ मुंह से बोलते हैं भगवान निराकार है निराकार है, और साकार किसको समझते? अपन को समझते। वो भी किससे प्रभावित होके? वो भी भारत के शास्त्रकारों से प्रभावित होके शिवो हम, उनसे प्रभावित होकर शिवो हम बन के बैठ जाते। बाकी ये है कि वो सबसे जास्ती एकदम तमो प्रधान बनते हैं। तो नंबरवार क्या, कैसे नंबरवार कैसे है? कोई तो एकदम जब 5000 वर्ष का सारा सृष्टि चक्र का टाइम खत्म होता है, तब 250, 200, 150 वर्ष रह जाते हैं, तब परम धाम से उतरती हैं। उतरते हैं कि नहीं? हाँ, तो कितना सोए? उनकी आत्मा ने कितना सुसुप्त अवस्था का पाठ बजाया है? 200, 250 वर्ष कम 5000 वर्ष सोते ही रहे। तो अब उनमें कोई आत्मा ऐसी भी तो होंगी जो बिल्कुल अंत में नहीं उतरी होंगी, है? जैसे मान लो मुखिया को ही ले हैं, जैसे नास्तिक धर्म है, तो ये अभी कितने साल हुए होंगे, है? जब से दुनिया में ये नास्तिकवाद फैला है, नास्तिकवाद फैला, तो ये लेनिन को टाइम कितना, 100 साल का हुआ। तो ये 100 साल के अंदर उतरते, और उनके फॉलोअर्स और ही बाद में उतरे ना, तो कितना साल सोए? पूरा आधा कल्प जैसे सोते रहे, है ना। तो बस उन्होंने कह दिया शास्त्रकारों ने
कि एक संवत्सर हो गया। क्या संवत्सर कैसा हो गया? हाँ, उसमें सर्दी गर्मी और बरसात तीनों आ जाती है। आ जाती कि नहीं? संगम युग है बरसात का टाइम, और सतयुग त्रेता है ठंडी का टाइम, और द्वापर कलयुग है गर्मी का टाइम। तो एक संवत्सर हो गया। संवत्सर माने पूरी साल। उसमें आधा कल्प तो वो पड़े ही रहते हैं ऊपर। कौन? जितने भी ये सन्यासी हैं पक्के पक्के बाहर की दुनिया के। कौन से सन्यासी? जो आधार मूर्त आत्माओं की बात नहीं कर रहे हैं, बीज रूप आत्माओं की बात नहीं कर रहे हैं। किन्हीं की बात कर रहे हैं? जो उन बीज रूपों के द्वारा, आधार मूर्तों के द्वारा इस संसार में जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, ये सब बड़े बड़े कुंभकर्ण हैं नंबरवार। तो इसलिए कह दिया शास्त्र कि कुंभकर्ण कितना सोता है? 6 महीने सोता है, कम से कम 6 महीना तो सोता ही है, ऐसे बताई दिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आदमी 6 महीने सोता होगा है और 1 साल के लिए जगता होगा। वो एक थोड़े समय के लिए जगता होगा, 6 महीने में 1 दिन जगता होगा तो वो सोने की लंका बनाए देता होगा। अब ये सोने की लंका आखिरी 100 वर्ष में माया बनाती है, माया रूपी रावण बनाता है या भगवान बनाता है? ये तो अल्पकाल का पंप एंड शो है जो ये रावण संप्रदाय की आत्माएं बनाती हैं। बताया तो भारतवासी इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते। उन्होंने सारा उल्टा उल्टा समझ लिया और उल्टा उल्टा लिख दिया। को कुंभकर्ण होता है, रावण ऐसा होता है, मेघनाथ ऐसा होता है जो बड़ा गरजता है। आज देश देशांतर में देखो, प्रजातंत्र सरकार में जो बड़े बड़े नेताएं हैं वो कैसे गरजते हैं, लाउड स्पीकर पर गरजते हैं ना। हाँ, बादल की तरह गरजते बहुत हैं, बरसते कुछ भी नहीं। कहते हैं हम दुनिया को स्वर्ग बनाए। स्वर्ग बनाओगे कि तुम दुनिया का नाश करोगे? हाँ, बिल्कुल ही फुलिशनेस। परंतु वो सब बातें हम कैसे सुनावे इन यूरोपियंस को? है क्यों? क्योंकि ये यूरोपियंस जो है ना, ये तो शास्त्रों की बातों को ज्यादा सुनते ही नहीं। तो जो भारतवासी कुंभकर्ण हैं उनको भले सुनाओ, इन यूरोपियंस को नहीं सुनाना। हाँ, और फिर ये बातें शास्त्रों की सुना करके हम उनके सामने निंदा कैसे करें कि देवी देवताएं कैसे होते हैं? अरे सभी देवी देवताएं एक जैसे थोड़े ही होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं। हाँ, उनकी भी तो डायनेस्टी चलती है ना। कोई फर्स्ट क्लास डायनेस्टी के, कोई बाद वाले। तो जो बाद वाले हैं उनमें कमजोरी आती है और वो कमजोरी ही फिर द्वापर युग से प्रत्यक्ष होने लगती है। क्या कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और उन धर्म पिताओं की बातों पर विश्वास करके उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम अपने मुंह से शास्त्र सुना करके देवी देवता सनातन धर्म के देवात्माओं की निंदा न करें। किनकी निंदा? वो ही आखिर फिर भी तो स्वर्ग में रहे हैं ना। स्वर्ग में रहे थे तो देवताएं ही थे ना, कम कला के देवताएं थे। लेकिन हम निंदा क्यों करें? हम निंदा करें? नहीं, हम निंदा नहीं करें। हमारा काम है कि उनको भी, किनको? जो स्वर्ग के देवी देवताएं कम कलाओं वाले थे उनको भी समझाना है। क्या कि क्राइस्ट तुम्हारा कब आएगा? तुम्हारा क्राइस्ट? क्या देव आत्माएं जो कम कलाओं वाली बनती हैं उनसे तुम्हारा क्यों कहेंगे? तुम्हारा क्राइस्ट क्यों कहेंगे भाई? समझ में आया? क्यों कहेंगे? हैं? हाँ, तुम्हारा क्राइस्ट इसलिए कहेंगे कि उन्हीं में तो प्रवेश करके वो आत्माएं संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है ना।
है? आधार मूर्तों में प्रवेश करती हैं। आधार मूर्त माने सतयुग में त्रेता में आने वाली वही राजाएं बनने वाली आत्माएं, वो द्वापर कलयुग में आती हैं। तो जो आखिरी धर्म पिता है क्राइस्ट, और उसका भी बड़ा सरगना बच्चा, क्या लेनिन कहो, क्या कहें, स्टालिन, वो भी कहें, हाँ स्टालिन कहो। तो उन्होंने बताओ कि वो तुम्हारा क्राइस्ट और क्राइस्ट की औलाद तुम्हारा कब आएगा? किनको? उन शास्त्रकारों को बताओ जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं, झूठे 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 शास्त्र लिखे, सच्चे लिखे? हाँ, झूठे झूठे लिखे। तो बताओ तुम्हारा कब आएगा? तो क्या बताओगे कब आएगा? हाँ? अभी संगम युग में तो बाप आया हुआ है 2500 साल की स्वर्ग की स्थापना करना। स्वर्ग का टाइम 2500 साल के बाद पूरा होगा, फिर इब्राहिम आएगा, बुद्ध आएगा, फिर कहीं क्राइस्ट आएगा, और फिर लास्ट में जाके 100-200 साल के अंदर फिर उनके जो पक्के फॉलोअर्स हैं, जो नास्तिक धर्म दुनिया में फैलाए देते हैं, वो आएंगे ना। लेनिन स्टालिन वो भी तो उनके भाई है ना, नहीं है? यादवों के भाई बंद हैं कि नहीं? हाँ, तो उनको बता सकते हो, किनको? उन शास्त्रवादियों को बता सकते हो कि हम बता सकते हैं ये बात कि तुम्हारा वो बच्चा क्राइस्ट कब आएगा। क्राइस्ट का नाम लिया, बाकी और भी तो हैं कम कलम वाले, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये तीन ही उनके बच्चे बनते हैं, और उनके फॉलोअर्स ही बच्चे बनते हैं कि और भी हैं। हाँ, नंबर बार है। 5-10-67 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। बौद्धियों को भी समझाना है? बौद्धियों को साथ मिलकर के क्या समझाना है? समझाना है कि हमारा बौद्ध ही कब आएगा। हमारा क्यों कह दिया? क्योंकि भारत का है ना, इसीलिए कह दिया। हम बौद्ध ही कब आएगा तुमको समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? कि ये बौद्ध है कब आएगा, वो भी समझा। कब आएगा? इब्राहिम जब आएगा उसके 250 साल के बाद है, द्वैतवादी द्वापर युग में ही बुद्ध आएगा, और फिर उसके फॉलोअर्स बौद्ध ही आएंगे। तो उनको बताओ ये बात हम तुमको समझा सकते हैं, और कोई नहीं समझाएगा है। हाँ, बौद्ध ही अभी यही हैं। कहाँ है? बौद्ध ही अभी यही हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, नेपाल भी तो पहले भारत में ही था। नेपाल में भी यादगार मंदिर बना हुआ है, और गया में भी बना हुआ है। तो बौद्धियों को बताना है कि अभी वो बौद्ध और बौद्धियों के फॉलोअर से भी यहाँ है। बौद्धि कोई गए नहीं है विदेश में। क्या? ये तो यहाँ भारत का जो कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप, कौन सा? एशिया। एशिया में ही भारत है ना, तो वो यही हैं। बौद्धि कोई गए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान बाप आते हैं तो विधर्मियों के बीच कौन सी आत्माएं कौन से धर्म की हैं जो पहले पहचानती हैं, पहले उस ज्ञान सूर्य को देखती हैं, आंखों से देखती है? कोई देखती है कि नहीं? अरे मुझे गए नहीं जवाब आ रहा है। बताओ उनको कि तुम्हारी जो आधार मूर्त आत्माएं हैं ना, जिनसे तुम प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हो ना, जो जिनसे तुम जन्म लेते हो वो तुम्हारी अम्माएं हैं, लेकिन बप्पा भी तो कोई होंगे। तो वो बाप बीज रूप आत्माएं है। हाँ,
उनसे तुम जन्म लेते हो, वो तुम्हारे बाप हैं बीज। कौन से? बौद्धि धर्म के बीज। अरे रुद्रमाला बीज रूपों की माला है ना, तो उसमें बौद्धि धर्म के बीज हैं कि नहीं? और कोई मुखिया बीज होगा कि नहीं? हाँ, तो मुखिया होगा तो उसके पास मुखिया अम्मा होगी बौद्धि धर्म की। अरे होगी कि नहीं? जड़ मूर्त, आधार मूर्त। हाँ, तो उनसे तुम पैदा होते हो और वो बौद्धि यही है? पहले भी यही थे। जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ तो कहाँ थे? यही भारत में थे। और बौद्धि वो कोई गए नहीं है कि तुम समझते हो बौद्ध गया में चले गए। नहीं, तुम समझा सकते हो, सबको समझा सकते हो बौद्धियों को। आओ बच्चे, हम पढ़ते हैं। यहां से ये किताबें छपके जाती हैं, ये चित्र झाड़वाड़ के छपके जाते हैं। इन पे तुम बैठ के समझाएंगी तो उनकी समझ में आएगा कि हमारा बौद्ध धर्म कब आया था। सब जगह ये, हाँ, ये जाती हैं किताबें और चित्र छपके जाती हैं ना, तो कोई भी मंगाई सकते हैं, बौद्ध नहीं मंगाए सकते। उनकी बुद्धि में बात बैठेगी तो मंगाएंगे। हाँ, तो गीत चला, चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अरे ये कभी भोग देखा है मना? जो भोग लगाती थी संदेशियां, तो सूक्ष्म वतन में जाके ब्रह्मा बाबा को भोग लगा के आती थी। तो किसी ने कहा हाँ देखा है। अच्छा, देखा है। वहां फूलों का बगीचा देखा है? सूक्ष्म वतन में जब तुम गई ध्यान में, तो वहां फूलों का बगीचा देखा बना? हाँ, वो तो साक्षात्कार में देखती थी। साक्षात्कार में देखने वाले भगत या ज्ञानी बच्चे? भगत। लेकिन तुम बच्चों ने तो बुद्धि योग से देखा, ज्ञान की तीसरे नेत्र से देखा, या बंदा हो के साक्षात्कार से देखा? कैसे देखा? हाँ, बुद्धि के तीसरे नेत्र से, क्योंकि तुम तो त्रिनेत्री की औलाद हो ना। नहीं, अरे प्रैक्टिकल में त्रिनेत्री हुआ कोई या नहीं हुआ? हुआ। उसको भारत में कहते हैं शंकर जी महाराज, उनको तीसरा नेत्र था। अरे शंकर जी महाराज को तीसरा नेत्र था तो उनकी घरवाली को था कि नहीं था? अपनी घरवाली को नहीं दिया उन्होंने? अरे जरूर दिया होगा। हाँ, तो घरवाली महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाती तो है ना। हाँ, तो बताया कि तुम तो तीसरे नेत्र से देखते हो, त्रिनेत्री के बच्चे हो ना, तो तुम फूलों का बगीचा तीसरे नेत्र से देखते हो कि भारत सतयुग में फूलों का बगीचा था। कैसा बगीचा? फूल हल्के फुल्के या भारी? हाँ, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा हल्की फुल्की रहती है, प्रसन्न रहती है, हाँ? और खुशबुएं देते रहते हैं दिव्य गुणों की। देवताओं में दिव्य गुण होते हैं ना, 16 कला संपूर्ण होते हैं। और अभी आज की दुनिया में फूल है, फूलों का बगीचा है, सुखदाई है, खुशबुएं देते हैं कि बदबुएं देते हैं? बेविचार की बदबुएं देते हैं। कांटे हैं, हाँ, कांटों का जंगल है। फिर अभी बाप आए हैं तो फूलों का बगीचा बन जाएगा। हाँ, जो फूलों का बगीचा बनता है वो ही फिर बाद में 2500 साल के बाद कांटों का बगीचा बनता है। ऐसे ये 5000 वर्ष का सृष्टि का चक्र का खेल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हाँ, तो अभी बाप समझाते हैं कि ये
पाप आत्माओं का अन्न नहीं खाना। क्या? कैसी आत्माओं का? जो व्यभिचार का पाप करती हैं, ऐसी आत्माओं के हाथ का अन्न खाएंगे तो मन कैसा बनेगा? है कैसा बनेगा? खाने वालों का भी मन खराब हो जाएगा। और चक पावरफुल वाला मन हो तो, अरे इस दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको मन तो होता है ना, तो कोई पावरफुल भी तो होगा सबसे ज्यादा। कौन? प्रजापिता कहो, राम कहो, शंकर कहो, आदिदेव कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, है जिसके शरीर रूपी रथ में सुप्रीम सोल शिव भगवान आते हैं, तो उसके लिए भी ये बात लागू होगी कि नहीं? क्या? कि पाप आत्माओं के हाथ का अन्न खाएंगे तो मन कैसा बनेगा? आदम का भी मन मैला हो जाएगा। तो ये पाप आत्माएं तो यहां नहीं है। कहां? ब्राह्मणों की दुनिया में। पूछा है कैसी पाप आत्माओं की दुनिया? जो व्यभिचारियों के हाथ का बना हुआ अन्न खाती हो। ब्राह्मणों में नहीं होती है क्या? नहीं। यहां तो क्या है? यहां तो क्या है? पुण्य आत्माएं है ना, कि इंद्रियों का भी विचार करती है? नहीं, क्योंकि ये जो भी हैं बच्चे वो सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माने? ब्राह्मण माने पवित्र है या अपवित्र? हाँ, चार जो वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें ब्राह्मणों को ही पवित्र मानते हैं। इसलिए जो क्षत्रिय राजाएं हुए ना, उन्होंने जो राजाई चलाई, तो खुद तो जानते थे हम विकारी दुनिया में विकारों से संतान पैदा करते हैं, काम विकार से संतान पैदा हो रही है, तो हम तो विकारी हैं। तो फिर मंत्रणा लेने के लिए, सलाह लेने के लिए कि अच्छी सलाह देंगे, इनकी अच्छी बुद्धि है, किनको रखते थे? हाँ, ब्राह्मणों को रखते थे। कौटिल्य को रखेंगे, चाणक्य को रखेंगे, और अच्छे अच्छे जो भी ब्राह्मण थे उनको रखते थे। तो बताया तुम बच्चे ब्राह्मण हो ना, किसकी औलाद हो? ब्रह्मा की औलाद हो। है भले नंबरवार ब्रह्मा होते हैं, लेकिन तुम तो कौन से ब्रह्मा की औलाद हो? हाँ, ऊंच थे ऊंच ब्रह्मा किया, तो तुम तो ऐसे इंद्रियों का व्यभिचार का कर्म नहीं करते हो। है बताया कि नहीं? क्या? अरे बाप ने बता दिया, किसी से लगाव लग जाए है तो व्यभिचार होगा ना, तो उस व्यभिचार को हटाने के लिए क्या करो? उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो तुम ब्राह्मण बच्चे तो बाप की मत पर चलते हो ना, ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा के बच्चे हो, तो ब्राह्मण हो। ये सब कुछ स्वाहा कर दिया। क्या? अब ये इंद्रियों का जो सुख है वो हमने सारा क्या कर दिया? ईश्वरीय जो ज्ञान यज्ञ है, योग अग्नि है, हम उसमें सब स्वाहा कर दे। कर दिया है कि नंबरवार हैं, करने में लगे हैं? है? क्या फैसला किया है? हाँ ना, बरोबर ना? हाँ भी कर दिया और ना भी कर दिया। माना कुछ बच्चे हाँ की स्टेज में भी हैं और कुछ हाँ ना की स्टेज में भी। ना बाबा, अभी तक नहीं। अच्छा, सब स्वाहा कर दिया? जो कहते हैं कि हमने सब स्वाहा कर दिया, तो सिर्फ मन से स्वाहा कर दिया है कि तन से भी स्वाहा कर दिया? तन, मन, धन सब प्रकार से स्वाहा कर दिया। क्या? हाँ। पूछा कहां स्वाहा कर दिया? इस शिव बाबा के भंडारे में। क्या क्या अर्पण करना है? हाँ, ये तन पहले अर्पण करना।
ईश्वर को तन देंगे तो जन्म जन्मांतर तन भी कैसा मिलेगा है? हाँ, बढ़िया, स्वस्थ, सुंदर, जन्म जन्मांतर तन ऐसा मिलता रहेगा। शिव बाबा के भंडारे में देंगे तो तन भी अच्छा मिलेगा जन्म जन्मांतर, और मन भी अच्छे संकल्प करने वाला मिलेगा। निंदा द्वेष ईर्ष्या करने वाला मन नहीं मिलेगा। और धन भी सच्ची कमाई का मिलेगा या चोरी चकारी का धन मिलेगा? हाँ, सच्ची कमाई का धन मिलेगा। तो क्या करना है अब ये तन मन धन एक जन्म के लिए, और एक जन्म में भी सारा नहीं, अब थोड़ा सा टाइम रह गया। कितना टाइम रह गया है? ये तन मन धन स्वाहा करने के लिए पुरुषार्थ करने का कितना टाइम बताया? 10 साल। तो 10 साल का जो टाइम है उसमें स्वाहा कर दिया या करना है? स्वाहा कर दिया तो पवित्र बन गया है। तन पवित्र बना कि बीमारियां आती रहती हैं? मन पवित्र बना कि मन में गंदे गंदे संकल्प आते रहते हैं, निगेटिव, अपने लिए और दूसरों के लिए आते रहते हैं या नहीं आते रहते हैं? पूछा। अच्छा, वो गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कि जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। हाँ, तो कौन सा भंडारा है? कौन सा भंडारा? ये कोई मनुष्य का भंडारा नहीं है, आदम का या अर्जुन का। क्या ये भंडारा किसका है? पतित का नहीं, ये भंडारा पावन। कैसे पावन का? जिससे पावन है दुनिया में, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई भी आत्मा नहीं हो सकती। कौन सी आत्मा? शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है। हेवन बनाने का रास्ता बताने वो ही आता है ना। तो बताया कि उसके भंडारे से खाते हो तो फिर काल कंटक दूर हो जाएंगे। उसके भंडारे में क्या अर्पण करना है? उसका भंडारा कब बनेगा? जब उसको अर्पण करेंगे तब ही बनेगा, या अर्पण ही नहीं करेंगे तब बनेगा? हाँ, तो अपना तन है, ये गंदा तन, ये गंदा मन है, ये चोरी चकारी से रिश्वत खोरी से कमाया हुआ धन है, चालाकी से धन कमाते हैं ना तो करोड़पति रड़ोपति बन जाते हैं। तो बताया ये जो धन है ये सब अर्पण करेंगे भंडारे में, शिव का भंडारा है ना, उसमें अर्पण करेंगे तो तुम्हारे काल कंटक सब दूर हो जाए। माने काल भी तुम्हें नहीं खाएगा। काल किसको खाता है? शरीर को खाता है कि आत्मा को? है तुम्हारा शरीर भी इस दुनिया में महाविनाश काल में भी सुरक्षित रख देंगे फ्रीज में। क्या चीज फ्रीज में रखते हो कि नहीं? हाँ, वो तो मनुष्यों का बनाया हुआ फ्रीज है। बाप तो आकर के ऐसी तरकीब सिखाते हैं तुम बच्चों को कि ऐसा बेहद का फ्रीज बनता है जिसमें तुम बच्चों का शरीर भी, हाँ, सारा सड़ा हुआ माल निकल जाएगा शरीर में से। क्या रह जाएगा? हाँ, शुद्ध माल रह जाए। वो सड़ जाता है, वो पानी बन के बह जाता है ना फ्रिज में। हाँ, तो काल कंटक दूर। यानी यहां से तुम भोजन खाए करके, कहां से? इस ब्राह्मण की दुनिया में जो बाप ने आकर के नंबरवार ब्राह्मण रचे हैं ना, रचेंगे नहीं? कैसे? जो 4 ब्रह्मा हैं उनसे नंबरवार ब्राह्मण रचे जाते हैं ना। हाँ तो बताया यहां से तुम भोजन खाए करके भंडारे से, तो भंडारा भी तो 4 प्रकार का होगा ना। हाँ, तो खाए करके और शुद्ध भोजन खाएंगे और फिर पढ़ाई भी पढ़ेंगे। तो शुद्ध पढ़ाई पढ़ेंगे कि अशुद्ध पढ़ाई पढ़ेंगे? पढ़ाई भी शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध देवता बनते हो। तो जब तुम शुद्ध देव आत्मा बन जावेंगे तो तुमको काल खाएगा नहीं।
कालकंटक दूर ही रहेगा। कंटक माने कोई कांटा लगने वाली आत्मा तुम्हारे पास शरीर के साथ भी नहीं रहेगी। सब अच्छी आत्माएं मिलेंगी साथ में रहने वाली, कोई दुख देने वाला कांटा तुम्हारे पास इसी जन्म में इसी शरीर से नहीं होगा। क्योंकि बाप आया हुआ है ना। कौन सा बाप है? पवित्रतम जिसे कहा जाता है, जिससे जास्ती पवित्र आत्मा कोई होती ही नहीं। तो इस भंडारे की महिमा है। किस भंडारे की? जिस भंडारे में गंदा तणार्पण नहीं करना है, गंदा मन अर्पण नहीं करना है, ऐसा वाइब्रेशन नहीं बनाना है। इस वाइब्रेशन में जो बाप का भंडारा है, इसकी बड़ी भारी महिमा बनती है। शास्त्रों में महिमा है ना। हाँ, तो इसकी महिमा वो ऊपर में भी है बच्चे। ऊपर में कहा? माउंट आबू में भी है? और इस दुनिया में भी ढेर तीर्थ बने हुए हैं, भांति भांति के तीर्थ बनाए हुए हैं। कहते हैं वहां तुम्हें एक ठिकाने लग जाएंगे। तीर माने किनारा, था माने स्थान। ऐसे ऊंचते ऊंचे स्थान में तुम पहुंच जाएंगे जिससे ऊंचते ऊंचे स्थान और कोई होता नहीं। कौन सा स्थान? कौन से स्थान में पहुंचाए देंगे? माउंट आबू तक पहुंचेंगे, स्थूल माउंट आबू तक बस। अरे तुम आत्मा से पहुंचना है कि तुम्हें शरीर को पहुंचाना है? सिर्फ बैकुंठ में पहुंचेंगे, उससे ऊंचा और कोई धाम नहीं है। शांति धाम। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं जिस दुनिया में तुम्हारे पास आया हूं 100 साल के लिए आया हूं। ऐसी दुनिया में आकर के तुम्हारे लिए तुमको वो ऊंचते ऊंच घर दिया हुआ है, जिस घर में मैं आया हुआ हूं। कौन से घर में आया हुआ हूं? है परम ब्रह्म में आया हुआ हूं। उससे ऊंची अम्मा कोई होती ही नहीं। बल तन पुरुष तन है, फिर भी उससे काम कैसा निकालता हूं? पहले कौन कैसा काम निकालता हूं? अम्मा का काम निकालता हूं। अम्मा क्या करेगी? अम्मा प्यार से बच्चों को पालेगी कि मार लगाना शुरू कर देगी? कैसे पालेगी? है? हाँ, प्यार से ही बच्चे पलते हैं। बच्चे किन्हें कहा जाता है? वो पूरा समझते हैं 84 जन्मों के अपने पार्ट को, या जो समझते ही नहीं अपने पहले मुख्य जन्म का पार्ट भी बुद्धि में नहीं आता। तो किस बाप के हम बच्चे हैं, ये बुद्धि में बैठता ही नहीं, संशय आते ही रहते हैं। तो क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि या सालिम बुद्धि? बच्चा बुद्धि। तो वो तुम्हारा ऊंचते ऊंचे महिमा जो है ना, जिस तीर्थ की शास्त्रों में महिमा दिखाते हैं, वो है परम ब्रह्मलोक। बाकी मैं तो कीड़े मकोड़ों की नीच आत्माओं की दुनिया में रहता हूं। ऐसी आत्माएं जो नीचे जाने की स्वभाव वाली है, और तुम बच्ची तो ऊपर जाने का स्वभाव वाला तुमको बनाता हूं। कहां? ऐसा धाम जो इसी दुनिया में परम ब्रह्मलोक, और जिस परम ब्रह्मलोक में मैं अभी भी बैठा हूं, वो तुम्हारा बाप भी है, घर भी है, तुम्हारा स्वर्ग भी है, और तुम्हारा टीचर भी है, और तुम्हारा सदगुरु भी है कि नहीं? हाँ। तो उसके दिल में बैठे हो कि दिल से दूर हो? है? और बैठना है कि नहीं बैठना है? दिल है, दिल के ऊपर है, दिल तख्त पर सवार होके बैठना है ना। वो सिखों में वो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? अकाल तख्त है। किसकी यादगार? लकड़ी का बनाते हैं, माना कठबुद्धि है। कैसा है? कठबुद्धि। लेकिन उसमें आत्मा कौन सी काम कर रही है? सुप्रीम सोल। वो कठबुद्धि है? वो नहीं कठबुद्धि है, वो तो सदा पारस है। वो जिसके संग के रंग में आती है मुकर्रर रूप से,
उसको क्या बना देती है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देती है। तो वो मेरे लिए तो मैं अभी भी समझता हूं क्या है, परम ब्रह्म लोक है या नीचा लोक है? हाँ, परम ब्रह्म लोक है। परम ब्रह्म लोक कैसे? ज्ञान की अग्नि सदा जलती रहती है या नहीं जलती? परम धाम का रंग कैसा दिखाया? हाँ, वो बिंदु तुम्हें तो दिखाई दिया ना, है तुम्हें कास्केट बना के दिखाई दिया। कास्केट की बात मुरली में आई ना, तो बताया कि वो परम ब्रह्म का जो स्वरूप है वो लाल लाल। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि सूरज जब निकलता है तो लाल 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 लालिमा आती है कि नहीं? लालिमा अम्मा है कि बप्पा है? अप्पा है। लालिमा अम्मा है ना, तो वो लालिमा में मैं रहता। ये ऊंचे ते ऊंचे लालिमा है क्या? फिर नंबर 12 और भी माताएं हैं क्यों? भारतवर्ष में जो परंपरा चलती है, एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी ले लेते हैं, दूसरे की बात तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते, पहली के होते हुए पहली, दूसरी के होते हुए भी दूसरी तीसरी ले लेते हैं। ऐसे भी करते हैं ना। हाँ, तो ये परंपरा किसने डाली? हाँ, सुप्रीम सोल बाप ने आकर के डाली। तो बताया तो वो ऊंचते ऊंचे तीर्थ जो कहा जाता है, ऊंचते ऊंचे ठिकाने में मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। बच्चे, हाँ, ये भोग लगाया ना, क्या अब गीत गाया? चलो उड़ जा रे पंछी, तो गीत गाया गया, तो भोग लगाया गया। तो बताया यहां तुम जो अभी भोजन खाते हो ना, है ब्राह्मण बन करके भोजन खाते हो तो फिर देवता बनेंगे। है संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता, 100% ब्राह्मण तो 100% देवता। और जितनी देर करते रहेंगे ब्राह्मण बनने में तो फिर देवता भी कैसे बनेंगे? नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे कि ऊंची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे? हैं कैसे बनेंगे? नीची कुरी के बनेंगे। आधार मूर्त जड़ों में भी, आधार मूर्त जड़े हैं ना षष्ठी रूपी वृक्ष की, उनमें भी नंबर 12 है। कोई नीची कुरी की जड़ और कोई ऊंची कुरी। और बीज रूप आत्मा में भी कोई बीज रूप आत्मा है नीची कुरी की और कोई बीज रूप आत्मा है ऊंची कुरी की। बाकी तुम बच्चे तो बीज रूप आत्मा, बीज रूप बाप के बच्चे हो ना। आगे या पीछे या बीच में बनोगे तो जरूर ऊंच पद वाले बनो, या राजा महाराजा बनो, या फिर प्रजा भी होगी कि नहीं? हाँ, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास प्रजा, प्रजा तो होती है ना, तो वो भी बनेंगे। तो ये जो हैं वो सब नंबरवार नौकरियों के ब्राह्मण तुम यहां बनते हो। तो ये संगम युग है क्या है? संगम युग है। ये क्यों कहा? पुरुषोत्तम संगम युग कहना चाहिए। 67 की वाणी है ना, तो 67 में संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग। तब तो कहेंगे हाँ संगम युग ही है, पुरुषोत्तम क्यों नहीं? क्योंकि पुरुषों में उत्तम बनने वाली की तो घोषणा पहले ही मुरली में कर दी ना। कब? 66 में, 65, 66, 1966 में घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 5000 में से 10 साल कम कर दो तो 76 आएगा ना। है अगर कम नहीं करोगे तो 67 ही आ जाएगा। अगर 10 साल कम कर दिया तो 76 आया। तो 76 में बताया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो कोई ने कुछ समझा, कोई ने कुछ नहीं समझा। अब जो बाप होगा वो तो समझ ही जाएगा, तो उसने तो समझा होगा क्या कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बाप कौन है, वो उसको बुद्धि में आ जाता है। वो बीज पड़ गया, बीज रूप बाप पहले तैयार होता है। तो बताया ये जो संगम युग है ना, सो तुमको याद रहता है
अभी। क्या याद रहता है? पुरुषोत्तम याद रहता है या संगम युग ही याद रहता है? अभी क्या याद रहता है? पुरुषोत्तम याद रहता है। पहचान लिया? अरे पक्का पक्का पहचाना है या माया हिलाती रहती है? संशय तो नहीं लाती है? संशय नहीं लाती? अच्छा, अरे देखो, संशय नहीं लाती है 100% में से 0.25% लाती हो है? लाती है तो एकदम मना कर दिया नहीं लाती है, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए झूठ झूठ। संशय लाती है कि नहीं बीच बीच में? अरे अब थोड़ा बहुत तो संशय लाएगी ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बताया जितना ज्ञान की गहराई होगी है उतना संशय नहीं आएगा। और ज्ञान ऊपर ऊपर का लिया है तो फिर संशय आएगा। ऊपर ऊपर का कैसा होता है और अंदर अंदर का कैसा होता है? कि ऊपर ऊपर ज्ञान लिया सो किसको कहेंगे? और अंदर अंदर का ज्ञान ले लिया तहे दिल तक, उसको किसको कहेंगे? है मनन चिंतन मंथन तो सभी का थोड़ा बहुत चलता है ना। अब ज्ञान की बातें सुनते हैं, कथनी करनी एक हो जाए तो कोई तुम बच्चों में कोई बच्चा ऐसा होगा ना आत्मा रूपी, होगा कि नहीं? तुम बच्चों में से जैसे कि कथनी करनी सबसे अच्छी हो, कौन है? बताओ। बच्चे आ गए, बात बताया तो बापा का नाम बता रहे हैं, राम बाप, ताकि खुश हो जाए राम बाप बेचारा है। हाँ देखो हमारा नाम ले दिया। अरे बाप की बात नहीं पूछ रहे। हाँ योगिनी माता प्रैक्टिकल जीवन में बाप का वो पहला बच्चा हुआ ना, तो इसलिए वो पहला बच्चा अष्ट देवों में कौन से अष्टावसु कहे जाते हैं ना। वसु माने धन संपत्ति। तो असली धन संपत्ति वाली अखूट धन संपत्ति वाली आत्मा को तो पहचान लिया, निराकार शिव ज्योति बिंदु अखूट धन संपत्ति का भंडार असली वसु है। और उसके बच्चे भी कैसे होंगे? वसुराज ही होंगे ना। हाँ तो वो जो 8 बच्चे हैं वो भी धन संपत्ति का नंबरवार अखूट भंडार बनते, अपने अपने धर्म के पूर्वज हैं नहीं। हाँ अपने अपने धर्म के बीज रूप आत्माएं तो है ना। तो बताया अभी इस समय में तुमको क्या याद आता है? संगम युग याद आता है। तुम संगम युग में हो या पुरुषोत्तम की औलाद बन गए? पुरुषोत्तम संगम युग में हो, क्या याद आता है? क्या याद आना चाहिए इस समय में? तो तुम जाते हो, कहां जाते हो? ये है तुम्हारा फिर पियर घर। क्या? कौन सा घर? पियर घर। ये ब्रह्मा का घर जो है, अम्मा का घर है, पियर घर है। और जाना कहाँ है? हाँ विष्णु लोक में ससुर घर जाना है। तो देखो 2 पियर मिलते हैं ना। क्या कहा? पियर माने पीयू किसे कहा जाता है? बाप को कहा जाता है ना। तो 2 पीयू मिलते हैं ना। कौन 2 पीयू? एक वर पक्ष का बाप और एक वधू पक्ष का बाप, दोनों मिलते हैं ना। हाँ तो बताया तुम सब सीताएं हो। क्या हो? द्रौपदियां हो। क्या हो? द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतियां हो। अरे पार्वता क्यों नहीं बताया? द्रौपदा क्यों नहीं बताया है? ऐसे ये फीमेल क्यों बताई दिया? अरे बताओ, बाप के बच्चे कोई नहीं बने, सब बच्चियां।
कहते हैं तुम सब सीताएं हो, राम है एक, वो है पुरुष असली। या वो अपना पुरुषपना का भान छोड़ता ही नहीं, बड़ा अहंकार है अपने पुरुषपने का है। तो वो है एक, और तुम सब क्या हो? तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, पार्वतियां हो। हाँ, तो फिर पार्वती के, सीता के, द्रौपदी के जो घर वाले हैं उनमें मुखिया है बाप। कौन बाप हुआ? ब्रह्मा। क्या हुआ? ब्रह्मा बाप हुआ ना। तो ब्रह्मा और वो दूसरे कुल का बाप, वर पक्ष का, वो कौन हुआ? वो भी सदा पुरुष है या कभी स्त्री बनता है? स्त्री चोले में आता है? शुद्ध स्त्री चोले में आएगा कि पतित में आएगा? है? पतित चोले में आएगा। तो पतित चोले में आएगा तो उसको क्या कहेंगे? है? उसके लायक स्त्री हुई? है? स्त्री हुई नहीं, वो तो ऐसी स्त्री में आता है बिल्कुल पवित्र, शुद्ध पवित्र। क्या साकार रूप में हो तो साकार रूप आएगा। आदम आएगा कि निराकार आएगा? शिव आएगा। साकार रूपधारी जो अम्मा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अम्मा, जो कभी विविचारणी बनती ही नहीं, तो साकार साकार में आएगा कि निराकार साकार में आ जाएगा? हा? किस में आएगा? भोगी भोगी में आएगा। और योगी योगी उस योगी में आएगा जो बाप समान योगी बनने वाला हो। तो बताया कि ये दोनों बाप मिलते हैं। कौन कौन से बाप? एक आत्मा और निराकार का, निराकार आत्माएं जो बनती हैं, उन निराकारी आत्माओं का बाप निराकार। निराकार आत्मा माने पुरुष या स्त्री? निराकार आत्मा बन गई तो पुरुष, और निराकारी चीज धारण नहीं कि देहभान रह गया तो क्या? तो स्त्री। तो बताया दोनों पियर घर वाले मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो साकार शरीर धारणी सीताएं का जो बाप है, कौन? कहते हैं जनक। क्या? जनक को क्या कहते हैं? सीता का बाप कहते हैं ना। जनक माने जन माने जन्म देना, का माने करने वाला। जन्म देने का काम करने वाले को कहा जनक। तो किसने जन्म दिया? अरे तुम बच्चों को किसने जन्म दिया? लिखो नाम उसका। कौन हुआ जनक जो तुम सीताओं को जन्म देता है? राम जन्म देता है। अभी हो गया, राम के बच्चे हो गए। राम राजयोग सिखाता है, राजयोग सीखा। शिव बाबा देता है जन्म। वाह भैया, बेसिक में आए थे तो जन्म किसने दिया था? है? ब्रह्मा दादा लेखराज ने जन्म दिया ना, उसी कुल के हुए ना सब सीताएं। है? अब कोई कहे कि राम भी तो वही जन्म लिया तो, लेकिन अब उसका नया जन्म हुआ कि पुराना जन्म हुआ? 76 से क्या हुआ? 76 से नया जन्म कहेंगे ना। और तुम सीताओं का नया जन्म तुम्हें पता चला? ऊंचते ऊंचे जन्म का पता चला कि नहीं? अरे पता चला कि नहीं? पता चल गया। कौन सा है पार्ट 84 जन्मों में ऊंचते ऊंचे? है? पता चल गया? नहीं पता चला तो देह भान में है तो पता नहीं चल रहा है। अभी आत्मा अभियान का फाउंडेशन लग जाएगा तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? अपनी आत्मा का स्वरूप का जो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाला स्वरूप है वो भी याद आएगा या नहीं आएगा? अरे है, याद आएगा। तो बताया कि ये जो देवभान में रहने वाली सीताएं हैं, द्रौपदियां हैं। द्रौपदियां क्या कराती हैं? सीताएं क्या कराती हैं? अरे लड़ाई कराई देती कि नहीं? है? जो रामायण लिखी गई है
उसमें मूल आत्मा कौन हुई जिसको लेकर के राम रावण युद्ध हो गया? हाँ, सीता। और जो महाभारत युद्ध दिखाते हैं वो उसका मूल कौन हुआ? द्रौपदी। तो तुम सब द्रौपदियां हो। अभी क्या हो? द्रौपदियां हो और क्या? सीताएं हो। अच्छा, पार्वती बनेगी नहीं? हो तो पार्वतियां जरूर, कोई न कोई को पार लगाने वाली बनेगी तो जरूर। लेकिन अभी पार्वती कहें, पार्वती कहो, राधा कहो, बनेगी नहीं है? अरे नहीं बने? ये क्या बात? बढ़िया ते बढ़िया अम्मा से जन्म लेना है ना? नहीं लेना है? अरे लेना है कि नहीं? हाँ, राधा से जन्म लेंगे तो वो संगम कृष्ण के कुल में पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? तो बनना तो है, लेकिन राधा कहो या पार्वती कहो, वो एक ही होती है या नंबरवार और भी होती है? कर दिया ना, हम नहीं बनेंगे पार्वती। क्या पार्वती बनना पड़ेगा तो एक से ही संबंध रखना पड़ेगा जन्म जन्मांतर? ऐसा हमें नहीं चाहिए। ऐसे है? ऐसे फैसला किया है? नहीं, ऐसा थोड़ी फैसला किया है। अब कुछ भी सही, ड्रामा में जो कुछ है सो है, लेकिन अब हमने फैसला क्या कर लिया कि हम तो पार्वती की औलाद पार लगाने वाली बच्चियां बनेंगी। तो तुम सब पार्वतियां हो, नंबरवार हो। तो बताया राधा के पियर घर वाले और कृष्ण के पियर घर वाले दोनों आपस में मिलते हैं ना? 2 3, ये क्या बात हो गई? 2 मिलते हैं, ये 3 कौन सा टपक पड़ा है? अरे 2 कौन कौन मिलते हैं? लक्ष्मी बनने वाली आत्मा का बाप कौन? देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी? जो पूछते हैं सोई बताओ, देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी? हाँ, देह अभिमानी बाप कौन? दादा लेख रहा, ब्रह्मा की सोल, जो स्थूल शरीर का भान तो छोड़ती है लेकिन फिर भी देह का भान सूक्ष्म रूप में छोड़ नहीं पाती। तो वो आत्मा क्या वो भी मिलती है बाप के रूप में, राधा का बाप। और कौन सी आत्मा है? ऐसी आत्मा जो देवभान छुड़वा भी देती है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाती है और खुद तो उसका देवभान सदा काल के लिए छूटा ही रहता है। शिव बाप, सुप्रीम सोल है, वो आत्माओं का बाप है। और पैदा भी क्या करता है? आत्माओं को ज्ञान दे करके आत्मा ही बनाता है कि देवभान पैदा करता है। हाँ, देह का बच्चा पैदा नहीं करता। तो बचाया एक निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव जो सदा निराकारी है, और एक देवभानियों का बाप देह कौन? सतयुग शुरू होगा तो देहभानी बनाना शुरू करेगा कि नहीं? हाँ, वो देहभानी बनाना, देह का सुख लेना शुरू कराई देगा। चलो, श्रेष्ठ इंद्रियों से सही, आंखों से सही। आंखें भी तो देह का अंग है ना। हाँ, तो सतयुग में भी और यहां इस दुनिया में भी ऐसा कर्म करता है कि बच्चों को लेता तो है गोद में, लेकिन फिर भी न खुद का देहभान छूटता है उस कर्म से और न बच्चों का देहभान छूटता है। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि जो मूल काम है पुरुषार्थ का,
अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखना और निराकारी स्टेज, निराकारी धर्म पिताओं की तरह धारण करना। बनती है सत्यकी कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की निराकारी स्टेज धर्म पिताओं की तरह बनती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि दिखाने के लिए तो दुनिया ये समझती देहभान छोड़ दिया, लेकिन अंदर अंदर देहभान रहता है। तो बताया, तो जो तीन है उनमें एक तो विकारी है, और जो उसकी बच्ची है वो क्या है? निर्विकारी। और वो बच्ची किससे मिलती है? कौन से घराने से? हाँ, उस घराने से मिलती है जो निराकारी आत्माओं का घराना है। तो बताया एक तो विकारी है, पियर, और दूसरा बाबा तो है डबल निर्विकारी। ये क्या बात हो गई? दूसरा बाबा डबल निर्विकारी कैसे है? एक तो जो निराकार है सदाकाल का सदाशिव, वो तो है ही है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय उसकी स्टेज कैसी बना देता है? निराकारी स्टेज बना देता। हाँ, ये अंतर जरूर है। ये कहते हैं कि निराकारी बनेगा तब जब तुम खुद अपन को ज्योति बिंदु निराकारी आत्मा समझ करके, देख करके अपनी आत्मा को भी दर्शन करते रहो कि मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो तुम याद करेंगे मेरे को तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर याद नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो बताया वो दूसरा बाबा है वो तो डबल निर्विकारी, एक परमानेंट निर्विकारी और दूसरा परमानेंट नहीं है, लेकिन जब मैं आता हूं तब तो निर्विकारी। तो उसमें एक तो है सदैव निराकारी निर्विकारी है, जो कभी भी है, कभी भी माने कोई भी भूत भविष्य वर्तमान का टाइम नहीं है जिसमें वो है विकारी बने। माने विपरीत, कार माने कार्य। जो काम करना सिखाता है बच्चों को है वो अच्छे कर्म करना सिखाता है ना, ऐसे कर्म करना सिखाता है जिससे तुम सदा जन्म जन्मांतर सुख में ही रहेंगे। भले नरक की दुनिया में भी जन्म लेंगे तो भी औरों के मुकाबले जास्ती सुखी अनुभव करेंगे। राजयोग सिखाता है ना, तो राजयोग सीखने वाले राजा बनेंगे ना। तो जो राजा बनते हैं वो स्वाधीन होते हैं या पराधीन होते हैं? पराधीन होते हैं तो दुख होता है। पराधीन सपने सुख नाई, क्या? और स्वाधीन होते हैं तो जो मन में आए सो घर, जो मन में आए सो जहां जाए, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो बताया वो जो सुप्रीम सोल शिव है वो तो कभी भी विकारी नहीं बनता। नाम क्या है शिव बाबा। अच्छा, नाम दिया शिव बाबा। शिव बाबा ये उनका टाइटल है शिव बाबा या ओरिजिनल नाम है? इतनी देर लगती है बताने। ओरिजिनल है या टाइटल है? टाइटल है, क्योंकि साकार शरीर में आते हैं, साकार शरीर में आते हैं तो फिर उनको कहा जाता है बाबा। सारे ही संबंध बनते हैं, उनमें मुख्य जिस संबंध से तुमको फायदा है वो संबंध का नाम है शिव बाबा। क्यों, क्या फायदा है? तुमको जो सबसे जास्ती प्राप्ति होती है वो बाप से प्राप्ति होती है, वर्षा मिलता है। लेकिन बाप दे और नाराज हो जाए तो न दे, कोई हर्जा नहीं। तुम बच्चे से गट्टा दिखा दो मत दो, हमारा काम तो बेहद के बाप से है, और बेहद के बाप हमको इतना खूट भंडार देता है कि जितना चाहो उतना ले लो। तो इसलिए वो
कौन हुआ? शिव बाप से लेना है या शिव बाबा से लेना है? ओरिजिनल शिव बाप से लेना है या जो उसका टाइटल बनता है शिव बाबा उससे लेना है? शिव से लेना है। अच्छा, कितने बच्चे शिव से वर्षा लेंगे? है? कितने लेंगे? कोई कहे हम भी लेंगे, तो लड़ाई लड़ जाओ। उसको क्यों दे दिया? औरंगजेब लड़ाई लड़ता है क्या? शाहजहां के 4 बच्चे होते हैं ना, है? शाहजहां तो बड़े भाई को देता है राज्य, लेकिन वो तिकड़म पैंच लगा करके लड़ाई झगड़ा करके युद्ध मार मूर करके बड़े भाई को मार देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये विदेशियों का धर्म हुआ या स्वदेशियों का धर्म हुआ? किसका धर्म हुआ है? ये किसका धर्म हुआ? हाँ, तो किससे? निराकार से वर्षा लेना है तुम बच्चों को कि वो जिस मुकर्रर रथ साकार में प्रवेश करता है उससे वर्षा लेना है? ओरिजिनल से वर्षा लेना है या टाइटलदारी से वर्षा लेना है? अरे चक्कर में पड़ गए, दोनों लिख दिए, ओरिजिनल भी लिख दिया, शिव बाबा भी लिख दिया। अरे ओरिजिनल तो है ही शिव सुप्रीम सोल, उसको कहते हैं परम पिता, आत्माओं का पिता शिव। उसका नाम कभी बदलता ही नहीं। क्या? जब काम ऐसे करते हैं तो वैसा टाइटल पड़ जाता है। तो साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो संबंध तुम्हें बहुत फायदा देता है उस संबंध का नाम दिया शिव बाबा। ये टाइटल हो गया उनका कि असली रूप है? हाँ, टाइटल है। तो तुमको तो किससे वर्षा लेना है? हाँ, टाइटलधारी शिव बाबा से वर्षा तुमको मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम देहधारी हो या निराकारी स्टेज वाले बन जाते हो। तुम्हारा शरीर इस दुनिया में रहता है और वो शरीर निराकारी बन जाता है। अरे बताओ, निराकारी तो नहीं बनता, निराकारी तो एक का ही शरीर बनता है। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो हुआ निर्विकारी, टोटल बाप समान, शिव समान कहते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया शिव बाबा। और इस सृष्टि पर सदाकाल कायम रहेगा कि कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा? हाँ, सदाकाल कायम रहेगा। और तुम इस प्रयत्न में रहो, हम तो निराकार बाप से वर्षा लेंगे, दूसरा ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो फिर नंबर बनेगा कि नहीं? हाँ, जब तुम टोटल निराकारी बनेंगे तब तुम जितना जितना निराकारी बनते जाएंगे उतना तुम निराकारी बाप से निराकारी ज्ञान का भंडार मिलता जाएगा। तो बताया कि मैं तो डबल निर्विकारी हूं अभी संगम युग में। कौन है डबल निर्विकारी? है हाँ, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं। तो जब प्रवेश करते हैं तो उस समय वो भी उसके संग के रंग से उस समय निराकारी स्टेज वाला ही होता है। तो बाकी ये जो ब्रह्मा है, कौन सा ब्रह्मा? ये जो ब्रह्मा है, कौन सा ब्रह्मा? नाम बताओ। दादा लिख रहा है। वो तो है ही। क्या है तो, लेकिन है क्या? वो तो है ही, पहले पहले निर्विकारी था और अभी बोला वो तो है ही, फिर कौमा, पहले पहले निर्विकारी था, अभी देह का भान है या नहीं? हाँ, स्थूल शरीर भले छूट गया, उसका भान नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का भान तो है ही है। पहले निर्विकारी था तो पीछे 84 जन्म के बाद ये भी टोटल विकारी और पीछे 84 जन्म के बाद टोटल विकारी कैसे? कौन?
प्रजापिता विकारी। अरे अभी बात किसकी हो रही है? बाकी ये जो ब्रह्मा है, कौन ब्रह्मा? ये जो ब्रह्मा है वो तो है ही, फिर कौन? पहले पहले निर्विकारी था, और अभी क्या है? एक अक्षर लिखो, विकारी। क्यों? सूक्ष्म शरीर में विकार है या नहीं? कि शिव बाप ने जो बातें बोली सारी बातें मानता है? नहीं मानता है तो फिर विकारी हुआ मन बुद्धि से, आत्मा से, कि निर्विकारी हुआ? हाँ, विकारी। पहले निर्विकारी था। कब? सतयुग और त्रेता में। पीछे 84 जन्म फिर विकारी बने। अभी विकारी है कि निर्विकारी? अभी क्या है? अरे एक अक्षर लिखो, विकारी कि निर्विकारी? वे या नी? ऐसा विकारी कहेंगे। क्यों? प्रूफ? क्योंकि शिव बाप ने जो बातें बोली वो सारी बातें भूला हुआ है? हाँ। क्यों भूला हुआ है? क्योंकि बच्चा बुद्धि था। है? और तुम बच्चे बच्चा बुद्धि तो नहीं हो। तुम बच्चे बच्चा बुद्धि नहीं हो, तो तुमने बाप को पहचान लिया इसलिए बच्चा बुद्धि नहीं हो, और उन्होंने इस सृष्टि पर आए हुए प्रैक्टिकल बाप को नहीं पहचाना, तो बच्चा बुद्धि था। और अभी भी बच्चा बुद्धि है। ज्ञान की सारी बातों को सुप्रीम सोल ने जो बताई, उन सब बातों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार अभी भी नहीं है। तो कितने जन्म के बाद विकारी बने? अभी दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा अभी भी विकारी। 84 जन्म के बाद भी विकारी। इस विकारी शरीर में, किस विकारी शरीर में? उसका नाम बताओ। अरे प्रजापिता विकारी या निर्विकारी? हाँ, प्रजापिता के विकारी शरीर में हाँ विकारी है, पूरा विकारी, पूरा पराई दुनिया में है। बाप कहते हैं मैं आकर करके फिर प्रवेश करता हूं। मैं आकर के प्रवेश करता हूं, तुमको ये नाले सुनाने के लिए प्रवेश करता हूं। तुमको, इनको नहीं। इनको क्यों नहीं है? इनको क्यों नहीं? क्योंकि ये आत्मा बनते ही नहीं। आत्मा की बात समझते ही नहीं कि आत्मा किससे जन्म लेती है। भोगी आत्मा जन्म किससे लेती है? किससे जन्म लेती है? भोगी आत्मा भोगी से जन्म लेती है। हाँ, यज्ञ के आदि में प्रजापिता में प्रवेश किया तो प्रजापिता भोगी या अभोक्ता? भोगी। तो भोगी से जन्म लेने वाला भोगी, और अभोक्ता शिव दादा लेखराज भोगी में प्रवेश करता है और वाणी सुनाता है, ज्ञान की वाणी। उस वाणी को सुन करके जो आत्मा बने और बाप को पहचाने तो क्या कहेंगे? भोगी बनने की प्रैक्टिस शुरू की या अभोक्ता बनने की प्रैक्टिस शुरू की? हाँ, अभोक्ता बनने की प्रैक्टिस। बाप की याद में रह करके, आत्मिक स्थिति में रह करके जो भी कर्म करेंगे तो कर्म अकर्म होगा या विकर्म बनेगा? अकर्म होगा। बड़े तो बड़ा पाप कर्म भी करेंगे, सारी दुनिया की हत्या कर देंगे तो भी पाप कर्म नहीं बनेगा। क्या बनेगा? अकर्म हो जाएगा। कर्म रहा ही नहीं,
पाप पाप नहीं रहा, पुण्य किया वो पुण्य भी नहीं रहा। इस दुनिया का सारा हिसाब किताब का, पुण्य पाप का लेखा जोखा खलास। हाँ, ओम शांति।